इतिहास। जहांदार शाह का जन्म 9 मई 1661 ईस्वी को दक्कन में हुआ था। ये जो जन्म की तारीख लिखी है ये निश्चित नहीं होती है। मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि जैसे जैसे इतिहासकार बदलते हैं वैसे वैसे तारीखें भी बदल जाती हैं। जहांदार शाह का पूरा नाम था मिर्जा मुइज उद्दीन जहांदार शाह बहादुर। जहांदार शाह के पिता का नाम था बहादुर शाह, और बहादुर शाह के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। माता का नाम था निजाम बाई। जहांदार शाह की बेगमों के बारे में आप बात करते हैं। सैयद उन निसा बेगम, लाल कुंवर और अनूप भाई। देखिए, लाल कुंवर के बारे में सबसे ज्यादा इतिहास में चर्चा होती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये सामने आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये है लाल कुंवर की तस्वीर। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि लाल कुंवर एक गणिका थी, लेकिन उनके प्यार में पागल कौन हो गया था? जहांदार शाह प्यार में पागल हो गया था। बाद में उसने उसको अपनी बेगम बना लिया था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। जहांदार शाह के पुत्रों के बारे में अब बात करते हैं। आलमगीर द्वितीय, अज उद्दीन मिर्जा और इज उद्दीन बाली अहमद बहादुर, जिसमें आपको केवल आलमगीर द्वितीय को याद रखना है। अब बात करते हैं जहांदार शाह की पुत्रियों के बारे में। सैद उन निसा बेगम और इफ़्फ़त आरा बेगम। तो ये दो पुत्रियां किसकी थीं? जहांदार शाह की पुत्रियां थीं। जहांदार शाह ने 29 मार्च 1712 ईस्वी को शहंशाह गाजी अबुल फतेह मुइज उद्दीन मोहम्मद जहांदार शाह साहिब ए कुरान पातशाह ए जहां की उपाधि धारण करके लाहौर में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। तो कहां करवाया था? लाहौर में करवाया था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खां के हाथों में रही। जुल्फिकार खां जहांदार शाह का वजीर था, जिसने जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी और अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की थी। जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया गया था। देखिए, जजिया कर को समाप्त किया गया था किसके शासनकाल में? जहांदार शाह के शासनकाल में। उससे पहले क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में लागू कर दिया गया था। तो औरंगजेब के बाद कौन शासक बना था? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में भी जजिया कर वसूला गया था गैर मुस्लिमों से। तो जहांदार शाह के शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर क्या होता है? ये एक धार्मिक कर होता है जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। जहांदार शाह ने जाट सरदार चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ अच्छी मित्रता कायम की, परंतु सिखों के प्रति उसने दमन की नीति को जारी रखा था। अब बात करते हैं जहांदार शाह की मृत्यु के बारे में। जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियन ने सम्राट पद पर अपना दावा किया, जिसमें उसकी सहायता सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां ने की थी। यहाँ पर बात करते हैं सैयद बंधुओं की। ये मुगल सेना के सेना नायक थे और इन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो इनको याद रखें। यहाँ पे सैयद बंधुओं को अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, हुसैन अली खां का हसन अली खां भी नाम कहीं कहीं लिखा हुआ है। 1713 ईस्वी में आगरा के निकट जहांदार शाह और फर्रुखसियर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जहांदार शाह पराजित हुआ तथा बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध को जीतने का श्रेय फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं को दिया था। जहांदार शाह को दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। जहांदार शाह को मुगल वंश का पहला अयोग्य बादशाह माना जाता है। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी के मध्य में था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला अयोग्य शासक किसको माना जाता है? जहांदार शाह को माना जाता है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है।